हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो है कि किस किस देश ने पिछले साल अपनी मिलिट्री पे, अपने आर्म फोर्सेस पे कितना कितना पैसा खर्च किया, स्पेंड किया। जो हमारी प्रेजेंटेशंस हैं, चाहे वो सिविल कोड पर हों, चाहे एग्रीकल्चर पर हों, चाहे वाटर कंजर्वेशन पे हों, चाहे नेक्सलिज्म पे हों, या हमारे 15th फाइनेंस कमीशन पे हों, सारी प्रेजेंटेशंस चाहे हमारे लेबर रिफॉर्म्स पे हों, सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर। वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद उस प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में या पीपीटी फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस पीपीटी को आप अपने नोट्स बनाने के लिए या अपनी तैयारी के लिए या प्रिपरेशन के लिए या याद करने के लिए आप उसको काम में ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस शॉर्ट वीडियो से। सबसे पहले हम ये देखें कि ये न्यूज़ हाल ही में क्यों हमारे सामने उभर कर आई। तो जो 2021 की सिप्री की रिपोर्ट है, और अभी हम आपको बताएंगे कि सिप्री है क्या, क्या इसका काम है, कहाँ पर ये लोकेटेड है। 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से जो सबसे बड़े 3 मिलिट्री या अपने डिफेंस फोर्सेस पे खर्च करने वाले कंट्रीज हैं वो हैं, सबसे पहला द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने अपनी जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.7% 2020 में खर्च किया है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा स्पेंडर है वो है चाइना, जिसने अपनी जीडीपी का 1.7% 2020 में खर्च किया है। और जो तीसरा सबसे बड़ा स्पेंडर है वो है हमारा देश इंडिया, जिसने अपनी जीडीपी का लगभग 2.9% अपनी आर्म फोर्सेस पे, अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे 2020 में खर्च किया है। जो 2020 की ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, जो कि सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये वर्ल्ड की टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स को हर साल ट्रैक करता है, नोटिफाई करता है, उनके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करता है। अगर हम कुछ नंबर्स देख लें, हमने परसेंटेज देखा 3.7% यूएस का, 1.7% चाइना का और 2.9% इंडिया का। अगर हम उसको नंबर्स, एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो यूएस ने 2020 में $778 बिलियन, $778 बिलियन यूएस ने खर्च किए अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने में। सिमिलरली अगर आप चाइना देख लें तो चाइना ने $252 बिलियन, $252 बिलियन स्पेंड किए 2020 में। अगर आप इंडिया को देख लें तो इंडिया ने लगभग 73 बिलियन, $73 बिलियन खर्च किए 2020 में अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। जो इंडिया की स्पेंडिंग है, जो इंडिया खर्च कर रहा है 2020 में, 2019 के मुकाबले उसको अगर हम देखें तो वो लगभग बढ़कर 2.5% के आसपास उसमें इजाफा देखा गया है। वहीं अगर हम चाइना का देख लें तो करीब 1.9% का इंक्रीज है 2019 के मुकाबले। अगर हम यूएस का देख लें, जब प्रेसिडेंट ट्रंप वहां पर इलेक्ट हुए तो मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ाने को लेकर उनका काफ़ी जोर रहा, और उसी का असर है कि 2019 के मुकाबले यूएस ने 4.4% का इजाफा अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग में किया। अगर हम पूरी दुनिया का टोटल मिलिट्री स्पेंड देख लें तो करीब 1981 बिलियन डॉलर, एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। इट्स अ वेरी वेरी बिग फिगर। सो यू कैन ओनली इमेजिन कि कंट्रीज अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अपनी डिफेंस फोर्सेस पे कितना ज़्यादा हर साल स्पेंड करते हैं। 2019 के मुकाबले अगर हम एक एवरेज देख लें कि पूरी दुनिया ने या दुनिया के सभी देशों ने कितना इजाफा किया, तो लगभग ऑन एन एवरेज 2.6% बढ़ाकर 2020 में खर्च किया। 2020 की जो खास बात है कि 2019 तक पूरी देश में, पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि सारी कंडीशंस लगभग सामान्य थी, लेकिन 2020 में जब कोरोना के एपिडेमिक ने अपना वर्चस्व स्थापित किया, जो इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के इकोनॉमिक्स को इतना नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, और उसकी वजह से पूरी दुनिया की जो जीडीपी रही, सकल घरेलू उत्पाद रहा, अब वो 4.4% घटा है दोस्तों। उसके बावजूद भी जो मिलिट्री स्पेंड रहा है वो 2.6%, उसके बावजूद भी उसमें इजाफा हुआ है। चलिए आइए आपको ये भी बता दें कि ये जो रिपोर्ट है हर साल पब्लिश होती है, ये इतनी क्रेडिबल क्यों है और क्या है सिप्री
जो इस रिपोर्ट को हर साल पब्लिश करता है। सिप्री स्वीडन बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसका काम है रिसर्च करना या शोध करना कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल और डिसआर्मामेंट, इन 4 या 5 फील्ड्स में हर साल रिसर्च करते हैं। और स्वीडिश पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया है और एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फंडिंग, जो पैसा मिलता है सिप्री को, वो काफ़ी हद तक स्वीडन अपने सरकारी खर्चे से इसको फंड करता है। 1966 में सिप्री एस्टैब्लिशमेंट हुआ और तभी से सिप्री लगातार इन सभी एरियाज को ट्रैक करता है और हर साल अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। अगर हम 2020 की अगर हम पर्टिकुलर बात कर लें, मतलब 2021 में रिपोर्ट पब्लिश हुई है, 2020 की इसमें जो स्पेंडिंग है उसको एनालाइज किया गया है, तो जैसा मैंने कहा कि अमेरिका में 3.7% जीडीपी का, चाइना में 1.7% और इंडिया में 2.9%। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 2011 से 2020 का ट्रेंड देखें तो हो सकता है आपको लगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बड़ी कंट्रीज़ हैं या डोमिनेटिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका, उन्होंने अपनी मिलिट्री स्पेंड को बढ़ाया होगा। लेकिन एक्चुअली अगर आप नंबर्स देखें तो ट्रेंड काफ़ी उल्टा रहा है। 2010 से 2020 के बीच में अमेरिका ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को लगभग 10% कम किया है। वहीं अगर आप एशियन कंट्रीज को देखें तो चाइना ने अपना मिलिट्री स्पेंड 76% बढ़ाया है, 76% का इजाफा हुआ है। अगर आप इंडिया को देख लें तो इंडिया ने अपना मिलिट्री स्पेंड लगभग 34%, 34% अपना बढ़ाया है। तो अगर आप टोटल देख लें एशिया या ओशेनिया का, तो लगभग 2019 के मुकाबले लगभग 2.5% का उसमें बढ़त या इजाफा हुआ है। और आप 2011 के मुकाबले अगर आप देख लें तो लगभग 47% या 47% का उसमें इजाफा देखने को मिला है। और 1989 से जब से ट्रैकिंग स्टार्ट हुई है, लगातार एशिया की मिलिट्री स्पेंडिंग लगातार साल दर साल कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और इस बढ़त के जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं 2 कंट्रीज, और टोटल मिला के जो पूरे एशिया और ओशेनिया का 62% मिलिट्री स्पेंड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जरा गैस करिए कौन से वो दोनों देश होंगे। एग्जैक्टली राइट, चाइना एंड इंडिया, ये ऐसे 2 देश हैं जो मिलकर एशिया और ओशेनिया का 62% ऑफ द मिलिट्री स्पेंड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक बड़ा नंबर है। ये दोनों देश किस तरीके से अपना पैसा खर्च करते हैं, काफ़ी हद तक एशिया की डायनेमिक्स को ये डिफाइन करता है। तो ये तो बात हुई कि दुनिया के टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स कौन हैं। इन 3 के बाद अगर हम और बड़े मिलिट्री स्पेंडर्स को देखें तो चौथे नंबर पर आता है रशिया। रशिया लगभग $62 बिलियन हर साल खर्च करता है अपनी मिलिट्री पे। वहीं यूके या ब्रिटेन लगभग $60 बिलियन खर्च करता है। सऊदी अरेबिया छोटा सा कंट्री है लेकिन पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली बहुत एक्टिव है मिडिल ईस्ट में, और वो लगभग अपना $58 बिलियन हर साल खर्च करता है। उसके बाद जर्मनी और फ्रांस दोनों करीब 53 बिलियन अपनी मिलिट्री पे खर्च करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि लगभग ग्लोबल एवरेज हमारा बढ़ा है 2.4%। जीडीपी जो हमारी कम हुई है 2019 में लगभग 4.4%। और अगर कुछ हम कंट्रीज की और हम बात कर लें जिन्होंने एक्सप्लिसिटली अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ाया है, तो छोटे कंट्रीज हैं जैसे चिली या फिर साउथ कोरिया एंड ब्राज़ील। इन्होंने भी अपने मिलिट्री बजट्स 2019-2020 में बढ़ाए हैं। और अगर आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें कि कोरोना काल ने मिलिट्री स्पेंडिंग को कैसे इंपैक्ट किया है, तो ये तीनों देश मैंने आपको जो बताए, चिली, साउथ कोरिया एंड ब्राज़ील, इन्होंने अपनी मिलिट्री, अपने प्लान मिलिट्री एक्सपेंडिचर से कुछ पैसा काटा है और अपनी जो कोरोना की लड़ाई है उसमें इन्वेस्ट करने की उस पैसे को कोशिश की है। इसका मतलब अपने डिफेंस बजट से डाइवर्ट करके इन्होंने उसको अब इस पेंडेमिक कोरोना की लड़ाई में लगा दिया है, जो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। आज की ज़रूरत है कि हम सबसे पहले स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और मिलिट्री स्पेंडिंग मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में कैन बी टेकन केयर ऑफ। अगर हम इंडिया का पास देखें तो ये तो हमने देखा 2019-2020 की बात, लेकिन अगर हम इंडिया का एक ट्रेंड देखें पिछले एक दशक का, तो आप देखेंगे कि 2011 से 2015 और 2016 से 2020 गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि इंपोर्ट्स, मतलब कि जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उनको किस तरीके से हम इंडिया में कम कर सकें। और इसी कारण
तमाम प्रयासों के बावजूद भी इंडिया आज भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। मतलब हम बहुत ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी आज भी दूसरे देशों से खरीदने के लिए मजबूर हैं। इंडिया के बाद अगर आप और बड़े इंपोर्टर्स देखें तो है सऊदी अरेबिया, और अगर आप एक्सपोर्टर्स देखें मतलब ऐसे कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा हथियार दूसरों को बेचते हैं, तो सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है यूएस, उसके बाद रशिया, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी और उसके बाद चाइना। और ये डेटा हम देख रहे हैं 2016 से 2020 के बीच में। अगर हम फिर से एक बात को देखें 2011 से 15 और 2016 से बीच, तो इंडिया के जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं वो लगभग 33% कम हुए हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों कि 33% की गिरावट आई है हमारे इंपोर्ट्स में। आपको लग रहा होगा कि हो सकता है ये एक बड़ा हिस्सा इस वजह से कमी का हो क्योंकि हम लोगों ने अपने इंडिजीनियस इंडस्ट्री को बिल्ड करना शुरू कर दिया है, लेकिन जो सिप्री की रिपोर्ट है वो थोड़ी सी अलग पिक्चर पेंट करती है। उनका कहना यह है कि आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव्स है या मेड इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसका तो इम्पैक्ट रहा ही, लेकिन शायद वो इम्पैक्ट थोड़ा लिमिटेड रहा। जो मेजर इम्पैक्ट है हमारे इंपोर्ट्स पे वो हमारे जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, मतलब इंडिया का जो सिस्टम है हथियार खरीदने का, फाइल्स को फाइनलाइज करने का, उसके बाद टेंडर करने का, प्रोक्योर करने का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत स्लो है। और कई चीज़ों में हमने देखा है, चाहे वो हमारी हॉविट्ज़र आर्टिलरी गन्स हों, चाहे राफेल डील हो, चाहे हमारे LCA का प्रोजेक्ट हो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारा जो P-75 जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है हमारी सबमरीन्स को डेवलप करने के लिए, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारे लाइट हेलीकॉप्टर्स का प्रोजेक्ट हो, ऐसा डिले हम लगातार देख रहे हैं। चाहे वो अर्जुन टैंक्स का प्रोजेक्ट्स हो, उन इंडस्ट्रीज़ को, उन इक्विपमेंट को इंडिजीनियसली डेवलप करने, साथ ही साथ उनका टाइमली इंपोर्ट इंडिया के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया पिछले 10 साल में 33% की गिरावट देख रहा है अपने आर्म्स इंपोर्ट को लेकर। तो दोस्तों मेरा ये मानना है दोस्तों कि अब जैसे जैसे हमारी खुद की इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है, चाहे वो हमारा जो 83,000 करोड़ का जो हम लोगों ने अभी टेंडर किया है 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को हम लोगों ने अब ऑपरेशनलाइज किया है, उसके स्क्वाड्रन्स हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे हमारे अर्जुन टैंक को हमने दे दिया है, चाहे हमारा पिनाका सिस्टम हो जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, या हमारी और जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि हमारा इंपोर्ट बिल धीरे धीरे और कम होना चाहिए और धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट बिल, मतलब हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, वो तेज़ी से बढ़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपकी इन्फॉर्मेशन एनहेंस हुई होगी। और इसी के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में वो फीडबैक देना आप ज़रूर सुनिश्चित करें। हर फीडबैक को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसी के आधार पे हम अपने नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद अस एंड प्लीज स्टे with us for our next set of videos. Until then, Jai Hind, Jai Bharat.